ये कहानी है एक डायरेक्टर की जिसे लोग पागल डायरेक्टर कहते थे। बॉलीवुड का सबसे पगला डायरेक्टर जिसने भारत की सबसे बड़ी फिल्म बनाई। बॉलीवुड के इतिहास में ये ऐसा डायरेक्टर था जो अपनी सिर्फ एक फिल्म के लिए जाना जाता था। इस आदमी को फिल्म बनाने की कोई खास ट्रेनिंग नहीं थी, पर अपने वक्त के सबसे बड़े लोगों को अपने हाथ में लेके घूमता था ये शख्स। नाम था के आसिफ। पूरा नाम करीमुद्दीन आसिफ। फिल्म बनाई थी मुगले आजम। उत्तर प्रदेश के इटावा में से निकले आसिफ बम्बई में अपने नाम का डंका बजाए जिद्दी आदमी थे। मंटो इनके बारे में लिखते हैं कि कुछ खास किया तो नहीं था, पर खुद पर भरोसा इतना था कि सामने वाला इंसान घबरा जाता था। बड़े गुलाम अली खान से अपने बतरस से लेकर अपने फिल्म में बड़े बड़े गीतकारों से मुगले आजम के लिए 72 गाने लिखवाने की कहानियां हैं। आसिफ की 9 मार्च 1971 को दिल का दौरा पड़ने की वजह से आसिफ की मौत हो गई। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में केवल 2 फिल्में बनाई, फूल जो 1945 की थी और मुगले आजम 1960। उनकी पहली फिल्म तो कुछ खास कमाल नहीं कर सकी, लेकिन दूसरी फिल्म मुगले आजम ने इतिहास बना दिया। मुगले आजम को बनाने में 14 साल लगे थे। ये फिल्म उस वक्त बननी शुरू हुई जब हमारे देश अंग्रेजों का राज था। शायद ये एक कारण भी हो सकता है जिसके चलते इसको बनाने में इतना वक्त लगा। ये उस दौर की सबसे महंगी फिल्म थी। इस फिल्म की लागत तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए बताई जाती है, जब फिल्में 5-10 लाख रुपयों में बन जाती थी। भारतीय सिनेमा के इतिहास में ये फिल्म कई मायनों में मील का पत्थर साबित हुई। आइए आसिफ और इस फिल्म से जुड़े कुछ किस्से पढ़ते हैं। तो पहला किस्सा कुछ ऐसा था। इस फिल्म का आइडिया आसिफ को आर्देशिर ईरानी की फिल्म अनारकली को देख कर आया था। इस फिल्म को देखने के बाद उन्होंने अपने अपने दोस्त शिराज अली हाकिम के साथ एक फिल्म बनाने का फैसला किया। शिराज उनकी फिल्म प्रोड्यूस कर रहे थे। फिल्म में चंद्र बाबू, DK सप्रू और नरगिस को साइन किया गया। 1946 में फिल्म की शूटिंग बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो में शुरू हुई। अभी शूटिंग शुरू ही हुई थी कि पार्टीशन की प्रक्रिया शुरू हो गई, जिसके कारण फिल्म के प्रोड्यूसर शिराज को हिंदुस्तान छोड़कर जाना पड़ा। 1952 में फिल्म का दोबारा एक सिरे से नए प्रोड्यूसर और कास्टिंग के साथ शुरू किया गया। दूसरा, इस फिल्म में अकबर के रोल के लिए आसिफ उस वक्त के मशहूर अभिनेता चंद्रमोहन को लेना चाहते थे, पर चंद्रमोहन आसिफ के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं थे। आसिफ को उनकी आंखें पसंद थी। कह दिया था कि मैं 10 साल इंतज़ार करूंगा, पर फिल्म तो आपके साथ ही बनाऊंगा। पर कुछ समय बाद एक सड़क हादसे में चंद्रमोहन की आंखें ही चली गई। फिल्म के म्यूज़िक को लेकर आसिफ बड़े ही गंभीर थे। उन्हें इस फिल्म के लिए बेहतर ही उम्दा संगीत की दरकार थी। नोट से भरे ब्रीफ केस को लेकर आसिफ मशहूर म्यूज़िक डायरेक्टर नौशाद के पास पहुंचे और ब्रीफ केस थमाते हुए कहा कि उन्हें अपनी फिल्म के लिए यादगार संगीत चाहिए। ये बात नौशाद साहब को बिल्कुल नहीं भाई। उन्होंने नोटों से भरा ब्रीफ केस खिड़की से बाहर फेंक दिया और कहा कि म्यूज़िक की क्वालिटी पैसे से नहीं आती। बाद में आसिफ ने नौशाद से माफ़ी मांग ली। वो अंदाज भी ऐसा था कि नौशाद हंस के मान गए। चौथा, नौशाद फिल्म के लिए बड़े गुलाम अली साहब की आवाज़ चाहते थे, लेकिन गुलाम अली साहब ने ये कहकर मना कर दिया कि वो फिल्मों के लिए नहीं गाते, लेकिन आसिफ जिद पर अड़ गए कि गाना तो उनकी ही आवाज़ में रिकॉर्ड होगा। उनको मना करने के लिए गुलाम साहब ने कह दिया कि वो एक गाने का 25,000 रुपये लेंगे। उस दौर में लता मंगेशकर और रफ़ीक जैसे गायकों को एक गाने के लिए 300 से 400 रुपये मिलते थे। आसिफ साहब ने उन्हें कहा कि गुलाम साहब
आप बेशकीमती हैं, ये लीजिए 10,000 रुपये एडवांस। अब गुलाम अली साहब के पास कोई बहाना नहीं था। उनका गाना फिल्म में सलीम और अनारकली के बीच हो रहे प्रणय सीन के बैकग्राउंड में बजता है। फिल्म के एक सीन में पृथ्वीराज कपूर को रेत पर नंगे पांव चलना था। उस सीन की शूटिंग राजस्थान में हो रही थी, जहां की रेत तप रही थी। उस सीन को करने में पृथ्वीराज कपूर के पांव पर छाले पड़ गए थे। जब ये बात आसिफ को पता चली तो उन्होंने भी अपने जूते उतार दिए और नंगे पांव गर्म रेत पर कैमरे के पीछे चलने लगे। अब कोई कुछ नहीं कह पाया था। सोहराब मोदी की झांसी की रानी 1953 में भारतीय सिनेमा की पहली रंगीन फिल्म थी, पर 1955 आते आते रंगीन फिल्में बनने लगी थी। इसी को देखते हुए आसिफ ने भी मुगले आजम के गाने प्यार किया तो डरना क्या सहित कुछ हिस्सों की शूटिंग टेक्निकलर में की, जो उन्हें काफ़ी पसंद आई। इसके बाद उन्होंने पूरी फिल्म को टेक्निकलर में दोबारा शूट करने का फैसला किया। तो दोस्तों, अगर इस तरह की और भी रोमांचक कहानियाँ या घटनाएं आपको जाननी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।